तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी क्या लिखा हुआ है, HCF एंड LCM, यानी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं महत्तम और लघुत्तम के बारे में। कक्षा 10वीं में हम लोग अगर पढ़ रहे हो और HCF और LCM न आए तो समझ लीजिए कि 2 नंबर आपका 2 अंक स्तरीय में चला जाएगा। अवस्तुनिष्ठ में तो खैर 1-2 नंबर चला ही जाएगा। और महत्तम और लघुत्तम हम लोगों को क्लास 6 से ही पढ़ना है। क्लास 6 में है, 7th में है, 8 में है। और जब बच्चा पढ़ाई चालू करता है तो जोड़ घटाव गुणा भाग महत्तम लघुत्तम टोटल चीज़ सिखा दिया जाता है उसको। थोड़ा सा टाइप बदलता है, जैसे कि आप लोग 10th में पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं यूक्लिडियन विधि भी जो है यूक्लिडियन, वो भी HCF निकालने का ही विधि है। HCF निकालने का बहुत सारा विधि है। अभाज्य गुणनखंडन विधि है। आपको सबसे पहले जो है कि अगर एक्सरसाइज 1 का B बनाना हो तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से देता है। अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF निकालिए, LCM निकालिए, है कि नहीं है। तो हमें पहले जानना होगा अभाज्य गुणनखंडन के बारे में। पहला चैप्टर, पहला वीडियो में आपको बता दिया गया है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग न लगे, वो अभाज्य संख्या होता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमको किसी संख्या का HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से, तो इस बात पर पूरा ध्यान देना है कि जब खंड खंड करे ना, जैसे मान लीजिए 81 है तो 81 को आप तोड़ सकते हैं 3 से, सबसे छोटा संख्या, और 9 से भी। तो यहाँ समस्या होता है कि 3 से लगाए कि 9 से लगाए। अगर डायरेक्टली HCF कह रहा है तो आप 9 कुछ कर दीजिए, चलेगा वो। लेकिन अगर कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि से बनाइए, तो फिर आप 9 से नहीं लगा सकते हैं, तब आपको लगाना होगा 3 से ही। क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन विधि जब बोल दे तो उस समय हमको पूरा ध्यान देना पड़ता है कि उस संख्या के रूप में लिखिए जिसका एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग न लगे। इस बात पर ध्यान देंगे आप, ठीक है। हम लोग को जो है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज यह देखते हैं, हमेशा हम लोग बनाए हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं कि आज दोनों में जो है महत्तम और लघुत्तम जो है, महत्तम और लघुत्तम में रिलेशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। कहने का अर्थ है हम लोग जो है अभी थोड़ा सा देख लेते हैं HCF और LCM। हम लोग अभी देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द रिलेशन बिटवीन HCF LCM एंड गिवन नंबर्स। कहने का अर्थ है कि महत्तम लघुत्तम में जो क्या संबंध है। देखिए, कुछ समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं हैं। अगर 2 अंक या 2 से अधिक अंक में ऐसा अंक जो सब में भाग लग सके, सब में समान रूप से कॉमन जिसको मान सकते हैं आप, वो समझ लीजिए HCF होता है। और LCM में होता है भाग लगे या न लगे। भाग लगा वो तो खैर होगा ही, और जो भाग नहीं लगा उसको भी लिखा जाता है LCM में। यही दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन को हम लेते हैं, जैसे मान लो हम कुछ क्वेश्चन को लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, वेन आरेख के द्वारा यहाँ पर कुछ बताया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। 16 और 18 का, कितना और कितना का, 16 और 18 है। अंक कितना है, 16। अंक जो है 16 है और कितना है, 18 है। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से हमको करना है अगर, तो सबसे पहले 16 में आप भाग लगा सकते हैं 2 से, ठीक है। 2 से, फिर 16 हो गया, यहाँ पर 2 से भाग लगाए 8 मरतबे। सबसे पहले गुणनखंडन कर देते हैं, 2 से 8 मरतबे, 2 से 4 मरतबे, 2 से 2 मरतबे, 2 से 1 मरतबे। 16 का गुणनखंडन हो गया। 18 का जब करिएगा तो 2 से 9 मरतबे, 3 से 3 मरतबे और 3 से 1 मरतबे हो गया। कहने का अर्थ है ये हुआ आपका अभाज्य गुणनखंडन। यानी 2 का अगर बात करिएगा तो 2 में या तो 2 से लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा।
3 का बात करिएगा, 3 में या तो 3 से लगेगा ना तो 1 से लगेगा, तो 2 और 3 ये जो भी संख्या है ये अभाज्य संख्या हो गया। अब हमको देखना है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस चीज को। 16 का अभाज्य गुणनखंडन क्या आया, तो 16 का अभाज्य गुणनखंडन जो है 2 आ गया हमको 4 बार, और अगर कुछ नहीं मिलता तो 1 लिख दिया जाता है, तो 1 लिखिए या आप छोड़ दीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब 18 का बात करते हैं, तो 18 में 2 है, 3 है, 3 है और 1 था। छोटा बच्चा को जब हम लोग सिखाते हैं क्लास 6 का और 7th का, हालांकि यह वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 हो 7th हो सबको समझना है, 8 हो 9th 10th सबके लिए जरूरी है। कंपटीशन का भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाल देंगे, जैसे कि कंपटीशन में आपको दे देता है 1/3, 5/4, 9/2 का HCF निकालिए या LCM निकालिए। कहने का अर्थ है, तो छोटा क्लास में तो हम लोग ये सब पढ़ लेते हैं इस तरह का, लेकिन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब जाते हैं आप, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन देता है तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या निकालना है, कैसे निकाले हम। एगो वाला तो है, चलिए भाई गुणनखंडन कर लिए हो गया, लेकिन इसका क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम आगे बताएंगे, विस्तार से आपको लेके चला जा रहा है, ताकि HCF और LCM में आप कभी ना फंसे। ठीक है, अब देखिए 18 भी हो गया। अब हमको ये देखना है कि दोनों में मिला कौन, कॉमन कौन सा है। कॉमन 2 हो गया, और कुछ मिल रहा है का, तो दोनों में और दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब HCF की हम बात करते हैं, HCF का, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा 2 ही हो जाता है, क्योंकि दोनों में कॉमन रूप से मिलने का काम कौन कर रहा है, तो 2 कर रहा है। अब जब हम LCM का बात करते हैं, LCM का बात करते हैं, तो LCM में जो मिला वो तो लिखेंगे ही हम, जो मिला वो लिखाएगा, और उसके बाद आपको देखना है कि जो ना मिला, जो ना मिला, क्या नहीं मिला, तो 2 जो है 3 बार नहीं मिला है, और क्या नहीं मिला है, तो 3 जो है 2 बार नहीं मिला है। बस गुना कर दीजिए, LCM आ जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 नवा हो जाएगा आपका 144। ये क्या आ गया आपका, LCM आ गया। अब इसी चीज को 16 है और क्या है 18 है, कहने का अर्थ है, बात समझिएगा, अगर इस चीज का जो है एक और तरीका होता है घात के रूप में, घात के रूप में बदल के आप बना सकते हैं, ये तो छोटा बच्चा की तरह बता दिए हैं। अब इसको अगर बनाना होता, जैसे 16 था तो 2 के पावर 4 लिखते, इसको लिखना था 2 गुना 3 के पावर 2 लिखते। तो इसमें होता क्या HCF में कि छोटा घात कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। छोटा घात जो होता है आधार मिल जाए, छोटा घात जब हो जाए वो आपका HCF होता है। और जो नहीं मिला LCM में होता क्या है कि बड़ा घात हो वो लिखाएगा, और जो नहीं मिल रहा है वो लिखाएगा। तो घात के रूप में भी आप बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर वेन आरेख जो दिया गया है इसको समझिए, आखिर ये दिया क्या गया है, इसका मतलब क्या है। तो अभी जो भी हम गुणनखंडन वहां किए हैं, जो भी किया आप देखे हैं ध्यान से, उसको जो भी गुणनखंडन किए हैं उसी चीज को यहाँ दर्शाया गया है। कहने का अर्थ है, यहाँ जो ई देख रहे हैं आप, ई वाला जो गोलाकार देख रहे हैं, ई गोलाकार जो देख रहे हैं, इसमें 16 का गुणनखंडन है, देख लीजिए आप, 2 4 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। और ये जो वाला जो गोला देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, ये गोला में क्या है 2 3 और 2, तो आपको 3 तिया 9, 9 दूना 18। अब आपको एक चीज देखना है कि ये दोनों में जो है कौन सा ऐसा अंक है जो घेर आ गया, बच गया। तो आप देखेंगे यही ना घेरा जा रहा है, यह हो गया आपका, यही जो है ये आपका क्या है HCF है। और जो बच गया उसका गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, और उसके बाद में 8 दूना 16, 16 नवा, यानी जो है वो तो रहेगा, जो बच गया उस सबको भी लिख देना है आपको। ये आपका क्या हो जाता है, तो HCF और LCM। कहने का अर्थ है, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा आप लोग, समझिएगा तब जाके बनेगा, आपसे नहीं समझिएगा फिर प्रॉब्लम होगा। समझना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिए आप, ध्यान देंगे। यहाँ पर है आपका LCM देख रहे हैं आप, और इधर जो है आपका क्या है HCF है।
यहाँ पर देखे हैं कि 12 और 18 का हम एलसीएम निकाले, सब कोई जानते हैं किस तरह से निकलता है। और यहाँ पर 12 और 16 का हम क्या निकाले, एचसीएफ निकाले। तो आप देख रहे हैं, कहने का अर्थ है कि इसमें 12 और 18 एक साथ इसका भाग कर रहे हैं, आप करते गए, ये जो हुआ आपका जो दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या कहलाता है, यही ना कहलाता है एलसीएम, यही कहलाता है एलसीएम। ये जो है आपका, यही जो है क्या है, एलसीएम है। एचसीएफ में क्या होता है, तो एचसीएफ में देख लीजिए, यहाँ जो भी है, 2 में 12 से किए, 2 में 6 से किए, 2 में 3 से किए, 2 में 16 से किए तो 8 मरतबे, 2 से 8 में किए 4 मरतबे, इस तरह से किए। अब दोनों में जो मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा, एगो यहाँ पर देख रहे हैं 3 गो और इधर भी 3 गो, जो है कि आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 12 और 16। 12 और 16, देखिए एचसीएफ एक ऐसा अंक है जो 1 2 3, एक नहीं 2 3 4 5, माने एक से अधिक जितना भी अंक है उसमें समान रूप से बंटवारा करने का काम करता है, समान रूप से विभाजित करने का काम करता है। क्योंकि आप सीधा सा इसमें देखते हैं, कॉमन का बात इसमें आता है, ठीक है, यानी ऐसा अंक जो दोनों में मिले, समान रूप से दोनों में, जितना भी, दो ही नहीं, जितना भी अंक रहे उस सब में भाग लग सके, उस सब होता है आपका एचसीएफ, ध्यान रखिएगा। हम लोग चलते हैं अब आगे। चलिए, आपके पाठ का कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो हम शुरू से आपको लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप समझने का कोशिश करिएगा। हम सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंडन करके कुछ क्वेश्चन का दिखाते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि गुणनखंडन पूछ देता है। जैसे मान लीजिए, हमें क्वेश्चन दिए 96 का अभाज्य गुणनखंडन करें, 96 का अभाज्य गुणनखंडन करें, ठीक है, यहाँ पर दे दिए। तो आप अभाज्य गुणनखंडन जैसे ही देखे, अभाज्य गुणनखंडन जैसे ही देखे, दिमाग में आना चाहिए एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग न लगने वाला अंक के बारे में कह रहा है। तो 96 है। अब कुछ लड़का सोचेगा कि इसमें तो 4 से भी भाग लग जा रहा है, 12 से भी भाग लग जा रहा है, 8 से भी लग जा रहा है, 24 से भी लग जा रहा है, एक बड़के से लगा देते हैं। बड़का से कैसे लगा दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडन है, एक और वो अंक के अलावा किसी और से भाग लगे, सबसे छोटा अंक उठाइए। 2 में भाग लगने वाला सबसे छोटा अंक होता है 96 में, सब भाग लगने वाला सबसे छोटा अंक होता है 2 से भाग करिएगा तो 48 मरतबे कट जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, क्योंकि जब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 रहे तो समझो 2 से भाग लग जाएगा। जब अंकों का योग 3 का गुणज हो तो समझ लीजिए 3 से भाग लग जाएगा। इकाई और दहाई जो है अगर 4 से भाग लगता है, समझिए पूरे अंक में 4 से भाग लग जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम होता है, इकाई का अंक 0 और 5 होता है, 5 से लग जाएगा। तो विभाज्यता का नियम है, उसको भी ध्यान से आप देख लेंगे। 2 से 48 में 24 मरतबे, 2 से 24 में 12 मरतबे, 2 से 12 में 6 मरतबे, 2 से 6 में 3 मरतबे और 3 से 3 में 1 मरतबे। हमारे कहने का अर्थ है 96 बराबर, हमारे पास 2 आ गया कितना बार, तो 1 2 3 4 5 बार, 2 3 4 और 1 5 बार, और हमारे पास क्या आया, 3 आया 1 बार। ये हो गया आपका 96 का अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कहता कि घात के रूप में व्यक्त करे। अभाज्य गुणनखंडन कर घात के रूप में व्यक्त करते, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 होता और 3 के पावर 1 होता, अगर इसको कहता घात के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये तो एचसीएफ और एलसीएम है, लेकिन किस विधि से कहा है, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ये तो हमको आना चाहिए, जब तक ये नहीं आएगा तब तक क्या बना सकते हैं इसको, कभी नहीं बना सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको जो है बनाने का एक और तरीका बता देते हैं, उसको देखिए। अब ये तो इस तरह से कर दिए, समझिएगा ध्यान से। इसी चीज को गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन का वृक्ष कहिए, फैक्टर ट्री, 96 है, ठीक है। इस तरह कर दीजिए, इस तरह कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए 96 में, 48 मरतबे,
फिर 2 से भाग दीजिए, कै मरतबे 24 मरतबे, फिर 2 से भाग दीजिए, कै मरतबे तब 12 मरतबे, फिर 2 से भाग दीजिए, कै मरतबे तब 6 मरतबे, फिर 2 से 6 में भाग दीजिए, कै मरतबे 3 मरतबे, फिर 3 में 3 से दीजिए 1 मरतबे। हो गया। तो ये हुआ फैक्टर ट्री करके, है वही चीज 96 बराबर आपको वही आएगा। इधर जो भी है 2 जो है देख लीजिए कितना बार आया है, 2 5 बार आया है और 3 1 बार आया है। इस तरह से भी गुणनखंडन आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे सिंपल आपका वही है। चलिए, ये तो गुणनखंडन का बात था, गुणनखंडन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम में बढ़ते हैं। महत्तम और लघुत्तम में हम लोग चलते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। महत्तम और लघुत्तम में हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अभी हम आपको अपना से बता रहे हैं, उसको समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। जैसे सिंपल सा लेते हैं 16 और मान लीजिए हम ले लिए 40, 16 और 40 का एचसीएफ निकालें। पहले हम एचसीएफ ही देखते हैं, ठीक है। तो 16 लीजिए, नहीं गुणनखंडन 16 40 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। तो 16 लीजिए, पहले गुणनखंडन करिए। 2 से 8 मरतबे, 2 से 4 मरतबे, 2 से 2 मरतबे और 2 से 1 मरतबे। अब आप 40 को लीजिए, 2 से 20 मरतबे, 2 से 10 मरतबे, 2 से 5 मरतबे और 5 से 1 मरतबे। ये तो हम कर दिए अभाज्य गुणनखंडन। और आप नीचे क्या करेंगे, 16 लिखेंगे। 16 के बराबर में 2 कितना बार आया है, तो 2 आया है हमको 4 बार, ठीक है। और 40 कितना बार आया है, 40 का गुणनखंडन किया तो फिर 2 का बार आया है, 2 आया है 3 बार और 5 आया है 1 बार। एचसीएफ का बात करते हैं, तो एचसीएफ में क्या देखना है, दोनों में जो मिल जाए। तो एगो 2 मिल गया, फिर एगो 2 मिल गया, फिर एगो 2 मिल गया और कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 8। एचसीएफ 8 होने का मतलब 8 का ही गुणज ये दोनों गोरा होगा, यानी 8 के पहाड़ा में 16 भी आ जाएगा और 8 के पहाड़ा में 40 भी आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब वही होता है। अब एलसीएम का जब आप बात करिएगा, तो एलसीएम में तो ये 8 होबे करेगा, जो मिल रहा है वो तो होबे करेगा। क्या नहीं मिला था, तो 2 नहीं मिला था और 5 नहीं मिला था, यानी 8 दूना 16, 16 5 80, ये आपका हो गया कथी, ये हो गया एलसीएम। जो मिला वो तो लिखाएगा है, और जो न मिला वो लिखाएगा। तो एचसीएफ हो गया मिलने वाला, और एलसीएम हो गया मिला वो लिखाएगा, जो नहीं मिला उसको भी लिख देना है, गुना कर देना है। ये हो गया आपका 16 40 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम निकालना। अब देखिए क्वेश्चन इसी को किस तरह से कभी कभी घुमाता है, देखिएगा। कह दिया कि 16 40 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करे तथा इस क्वेश्चन को हटाकर दूसरा क्वेश्चन देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दूसरा देते हैं हम, उसको समझिएगा। जैसा कि हम दे देंगे, मान लो कि 96 नहीं 16 और मान लो 48, 16 48 16 48 का एचसीएफ मान लो हम 8 दे दिए, ठीक है। तो 16 48 का एलसीएम बराबर क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन देता है। 16 48 का एचसीएफ 8 दे दिया गया, तो 16 48 का एलसीएम पूछ दिया। 16 48 दो संख्या है, एक 16 और एक 48 है, इसका एचसीएफ दे दिया। और एलसीएम अगर निकालना है हमको, एलसीएम, तो एक सिंपल सा सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बटा में जो है एचसीएफ आया है वो, तो 8 से 48 6 मरतबे, तो 16 गुना 6 यानी कितना आ जाएगा हो, तो 96 हमको आ जाएगा आंसर। तो एचसीएफ की सहायता से आप चाहेंगे तो एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप देख लीजिएगा। जैसे कुछ फॉर्मूला है,
कुछ फार्मूला होता है जैसे कि HCF गुना LCM बराबर A गुना B। अब A और B क्या है, तो A और B जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये सिर्फ 2 अंकों के लिए ही सत्य है। 2 से ज्यादा अंक जब होगा तो इस फॉर्मूला का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी समझना है। अधूरा ज्ञान जो होता है बड़ा नुकसानदायक होता है, इसलिए समझना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है तो फॉर्मूला बनते चला जाएगा A गुना B बाई LCM। अब मान लीजिए हमको निकालना है LCM, तो LCM का क्या हो जाएगा A गुना B अब बट्टा HCF। अब मान लीजिए हमको A निकालना है, पहला संख्या भी बोल सकते हैं आप, तो HCF गुना LCM अब बट्टा में क्या, तो B हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमको अब निकालना है B, तो HCF गुना LCM अब बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा A। तो इन फार्मूला का प्रयोग करके आप जो है इसको कर देता है, इस फार्मूला को जांचने के लिए भी कहता है कि इसको साबित करिए कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। आप समझ में आ रहा है? इस चीज को कहता है कि आखिर होगा तो कैसे होगा, आप हमको प्रूफ करके दिखाइए। प्रूफ कर देते हैं एगो को, हम देख लीजिएगा आप भी कैसे होगा ये फार्मूला प्रूफ। चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप, नोट करते चलिए, जो भी बताया जा रहा है उसको नोट करते चलेंगे। आप आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि हम बोले हैं कि किस तरह से प्रूफ किया जाएगा, ऐसे 40 और 48 ले लेते हैं का HCF एवं LCM ज्ञात करे तथा प्रमाणित करे कि HCF गुना LCM बराबर A गुना B। पूरा क्वेश्चन डाल दिया गया इसमें। अब इसमें आप क्या करिएगा, तो बस पहले तो गुणनखंडन करिए। 40 है, 2 से लगाइएगा 20, 2 से लगाइएगा 10, 2 से 10 में 5, अब 5 से 1, ये भाज्य गुणनखंडन हो गया। 48 है, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से लगाइएगा तब 1। अब आप देख लेंगे कि HCF कितना, पहले तो आप इसको लिख लीजिए ठीक रहेगा। 40 बराबर 2 आ गया आपको 3 बार, 5 आ गया 1 बार। 48 बराबर 2 आ गया आपको 4 बार और 3 आ गया 1 बार। ठीक है, अब HCF निकालना है आपको। HCF किसका निकालना है, तो 40 और 48 का HCF निकालना है। 40 और 48 का क्या मिला दोनों में, तो दोनों में 2 मिला 3 बार, यानी 8 आ गया। क्लियर है, 2 मिला है। उसके बाद में LCM किसका हो, तो 40 और 48 का। तो जो मिला है वो तो खैर लिखबे करिएगा आप, ये जो मिला है वो लिखाएगा। क्या नहीं मिला है, तो एगो 5 नहीं मिला है, एगो 2 नहीं मिला है और एगो 3 नहीं मिला है। कैलकुलेशन करना है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 8 दही 80, 8 तरीका 24, 240 हो गया। कितना आ गया, 240। गुना कर दीजिएगा उतना आपको आ गया। तो HCF और LCM तो निकाल लिए। अब क्या कहा है कि अब प्रमाणित भी करना है हमको कि आखिर जो है इस सही है कि गलत है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, LHS में कर दीजिए HCF गुना LCM। HCF कितना आया है 8 और ये कितना आया है आपको LCM 240। 24 में 8 से गुना कर दीजिए। 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूना 16 और 3 19, यानी LHS हाई वाला मान आपको आ गया 1920। LHS माने लेफ्ट हैंड साइड होता है, बायां पक्ष जिसको कहते हैं। RHS में क्या है वो देख लीजिए, तो A गुना B। A गुना B का मतलब हुआ जिस संख्या का आप गुना किए थे, HCF निकाले थे। 40 गुना कितना 48, इसका भी गुना कर दीजिए। 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौका 16 और 3 19। आप देख सकते हैं 1920 और 1920 दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, LHS के बराबर RHS, ये हुआ आपका प्रूव। अब इस तरह से आप क्वेश्चन कोई भी हो सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आसान हो गया आपके लिए, HCF और LCM आराम से इसको आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। अब हम पहले ही बोले हैं, एक क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। वो क्वेश्चन है क्या, उसको भी देख लीजिए आप, उसको भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, क्लियर है पूरा। चलिए अब मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं एग्जाम्पल बोलकर। अच्छा दे दिया 1/3, 4/5, 3/2 और भी दे सकता है का HCF निकाले। क्या निकाले, HCF निकाले। एक कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है, रेलवे हो, BPSC हो, बहुत तरह के कंपटीशन में पूछता है। HCF कहा तो आपको क्या करना है कि अंश जो पूछता है ना, जैसे HCF पूछा तो ऊपर वाले का HCF निकाल लेना है और नीचे वाले का आपको LCM निकाल लेना है। ध्यान रखिएगा, जे पूछे ऊपरका के HCF और निचलका के उसका अपोजिट LCM। तो आप क्या करिएगा, 4 और 3 का जब HCF निकालिएगा ना, 4 और 3 का HCF, तो आपको आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों जो है, ध्यान दीजिएगा, 4 है ना, 2 गुना 2 गुना 1, 3 है तो 3 गुना 1, एक है ना HCF आ रहा है, तो 1 हो गया। 3, 5 और 2 का आपको क्या निकालना है, अब 3, 5, 2 का आपको निकालना है लघुत्तम। सब अकेला अकेला संख्या तो गुना कर दीजिए, 5 गुना 10, 10 तिहाई 30, यानी 1/30 जो है आपका क्या आ जाएगा, तो HCF आ जाएगा ये पूरे अंक का। एकदम सिंपल ट्रिक है, बात समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है और कहता है HCF निकालिए, तो जथी निकालना हो ऊपरका का वही चीज निकालिए, ठीक है, और निचलका का HCF और कहा तो निचलका का LCM निकालना है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर कह देता इसी क्वेश्चन में कि LCM निकालिए, क्या निकालिए, LCM, तब बस क्या करिएगा आप, ऊपर वाले का LCM निकालिएगा। 4 और 3 जो है, 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और नीचे वाले का देख लीजिए, नीचे वाले का महत्तम निकालना है आपको। लघुत्तम का है तो ऊपर का लघुत्तम, नीचे का महत्तम। LCM क्या आ जाएगा, तो LCM आ जाएगा इसका 12। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, और एग्जाम में बहुत पूछता है। क्लास 10th में जो है सबसे पहला क्वेश्चन यूक्लिडियन होता है, अभाज्य गुणनखंडन होता है, महत्तम लघुत्तम, यही सब क्वेश्चन होता है। तो इसे आप प्रैक्टिस करके बना सकते हैं आसानी से, ठीक है।